हाय गाइस, दिस इज़ काजल। वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड। आज मैं कोई स्क्रीन शेयर करके मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ। बाकायदा कैमरे को फेस किया है, एक छोटा सा सेटअप मैंने रेडी किया है आपके लिए, ताकि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे पाऊँ, कुछ बता पाऊँ जो मुझे पता है। क्योंकि आज की डिजिटल दुनिया में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें चीज़ें नहीं पता हैं। तो जितना भी मुझको पता है मैं चाहती हूँ कि वो सभी को पता चले। जिसको नीड होगी वो ले लेगा, जिसको नहीं होगी वो छोड़ देगा। तो आज मैं क्या नया बताने वाली हूँ, इसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगा। लास्ट तक वीडियो देखते रहें और देखिए कि आज मैं आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन तो दूंगी ही। अगर आपके काम का है तो प्लीज़ इसे अपने ऊपर अप्लाई करना, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि हम अपना एक मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकते। इतनी एज हो गई है और अभी तक जॉब नहीं लिया है। काफ़ी सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनकी कम एज हो गई, उन्होंने जॉब ले लिया है, बट मुझे नहीं लगता कि जिन्होंने जॉब ले लिया होगा वो ये वीडियो देख रहे होंगे। ये वीडियो वही देख रहे होंगे जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। बीएड कंप्लीट हो गया है, बीटीसी कंप्लीट हो गया है, डीएलएड कंप्लीट हो गया, सीटेट भी कंप्लीट कर लिया है, बट वैकेंसी का कुछ पता नहीं है। क्योंकि हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं सुपर टेट का, और सुपर टेट में भी एक बीएड वर्सेस बीटीसी चल रहा है कि बीएड वालों को हम सुपर टेट से बाहर निकाल देंगे। तो बीएड वाले उधर लड़ रहे हैं, इधर बीटीसी वाले लड़ रहे हैं। तो चलिए, ये तो सारी बात बेकार की हैं, क्योंकि जब भी जो फैसला कोर्ट का होगा उसे तो सबको मानना ही होगा। बट हम क्यों पीछे रहें? हमें तो तैयारी करनी है ना, कि जब भी वैकेंसी आए हमारा एक मौका भी नहीं छूटना चाहिए कि वैकेंसी आई और हमने फॉर्म फिल कर दिया और एक आध नंबर से रह गए। कभी काफ़ी सारे एक्सक्यूजेस रहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिल पाया, क्वेश्चन हार्ड हो गए, ये बहुत XYZ बहुत सारी है दिक्कत। बट हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? हम अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो हम क्यों ना प्रिपेयर करें। अब सेकंड कन्फ्यूज़न ये है कि चलो ठीक है, प्रिपेयर कर लिया, बट किसका प्रिपेयर करें? यूपी के हैं तो सुपर टेट, क्योंकि बीएड वाले हैं वो सुपर टेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सभी को सुपर टेट का इंतजार है, चाहे वो बीएड वाले हो चाहे वो बीटीसी वाले हो। अब सुपर टेट का मामला पता नहीं कब तक होगा। तो अब सुपर टेट की हम तैयारी करें, और किस किस की कर सकते हैं। तो मैं आज आपको वही बताने वाली हूँ कि सुपर टेट के साथ साथ आप कौन कौन से सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपका सुपर टेट भी इफेक्ट ना हो। भगवान ना करे कि बीएड को बाहर कर दिया सुपर टेट से, तो बीएड वाले के पास कुछ ना रहे। बट होपफुली कि बीएड बाहर ना हो, लेकिन लेट्स सी, कोर्ट का जो फैसला होगा वो तो सभी को मानना ही पड़ेगा। तो अभी हम बीएड ये सुपर टेट के साथ साथ किन किन वैकेंसी का, किन किन एग्ज़ाम का हम एक साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं, और हमारी तैयारी भी इफेक्ट ना हो और बहुत अच्छी होती जाए, ताकि जब वैकेंसी आए तो हम इजीली उसको ले लें और एक सीट अपने नाम कर दें। तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ। तो लेट्स सी, देख रहे हैं आप, इतनी सारी वैकेंसी है और हम अभी टेंशन में हैं कि हम किसकी प्रिपरेशन करें। डीएसएसबी है, आरपीएससी है, एईएस है, केवीएस है, और यूपी टीजीटी, पीजीटी एंड सुपर टेट है। जिसमें से आरपीएस आ चुका है, एईएस की वैकेंसी भी अनाउंस हो चुकी है, मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है, और रीट लेवल 1 लेवल 2। डीएसएसबी का क्या सीन है कि इन्होंने अपना कैलेंडर तो आउट कर दिया था, बट उन्होंने अपने कैलेंडर पे काम नहीं किया। रीज़न काफ़ी सारे लोग बता रहे हैं कि वो अपने उनके जो पेंडिंग एग्ज़ाम है वो करवा रहे हैं। बट आनी तो वैकेंसी है, जो डीएसएसबी की आएगी। इसमें आपकी पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। बीएड वालों के लिए एक चीज़ इन्होंने कर दिया है डीएसएसबी में कि बीएड वाले भी अब पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं, और टीजीटी तो उनका है ही है। बाकी अगर आपने पीजी कर रखा है तो पीजीटी एग्जाम के लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे। आरपीएस ये राजस्थान का है, भर भर के वैकेंसी है राजस्थान में, बट काफ़ी लोगों के साथ दिक्कत आ रही है टीजीटी में। टीजीटी में ये दिक्कत आ रही है कि बच्चों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, जो स्पेशली जो कॉमर्स से हैं और आर्ट साइड से हैं। क्योंकि ग्रेजुएशन में कोई हिस्ट्री पढ़ता है, पॉलिटी पढ़ता है, तो कोई इन दोनों में से कोई एक छोड़ देता है, वो सोशियोलॉजी पे चला गया, इकोनॉमिक्स पे चला गया, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। और सबसे ज़्यादा तो पिस रहे हैं बेचारे कॉमर्स वाले, उनका तो भाई दूर दूर तक कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है टीजीटी में। कॉमर्स वालों का बस एक ही ऑप्शन है, या फिर वो पीजीटी के लिए जाएं, और पीआरटी में केवीएस के लिए जा सकते हैं, एईएस में जा सकते हैं, और डीएसएसबी में पीआरटी के लिए, वो भी जब नोटिफिकेशन में मेंशन हो जाए कि बीएड वाले एलिजिबल हैं। अभी तो कुछ कह नहीं सकते, बट लेके चल रहे हैं। बट वो टीजीटी के लिए डीएसएसबी में एलिजिबल हैं, तो वो
क्यों ना टीजीटी की प्रिपरेशन करें, ये कॉमर्स वालों के लिए है, बाकी सभी के लिए मैं बता रही हूँ। तो देख लीजिए आप डीएसएसबी, आरपीएससी, एईएस, केवीएस, यूपी टीजीटी, पीजीटी, बहुत ही जल्दी आपको यूपी में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। और सुपर टेट का अभी चल ही रहा है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सुपर टेट अभी नहीं आएगा जब तक कि मामला कोर्ट से सॉर्ट आउट ना हो जाए। तो अब क्या है, एईएस कल ही वैकेंसी है ना, कल ही नोटिफिकेशन आउट हुआ है इसका, तो इसका मैं बता चुकी हूँ। बाकी आपको सब्जेक्ट पैटर्न ये सारी चीज़ें मैं भी बताऊंगी। आरपीएस में राजस्थान का टीजीटी पीजीटी सब आ गया है। राजस्थान में ही रीट में लेवल 1 लेवल 2। अब आधे से ज़्यादा तो यही कंफ्यूज में है कि रीट लेवल 1 एग्जाम देते ही हमें जॉब लग जाएगी, तो कुछ ये सोच रहे हैं हमने तो सीटेट कर लिया, क्या ज़रूरत है हमें लेवल 1 लेवल 2 देने के लिए। उन्होंने स्पेशली अपने नोटिफिकेशन में लिखा है कि जो लेवल 1 लेवल 2 क्लियर करेगा उसी को आने वाली जो उनकी वैकेंसी है वही उसके लिए एलिजिबल होगा। तो अभी तक अगर आपने रीट का फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिए, ताकि आप आने वाली, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि कम से कम लेवल 1 लेवल 2 में 40 से 60 हज़ार के आसपास वैकेंसी होगी। तो जब तक आप रीट नहीं दे पाओगे उस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो ये सारी प्रिपरेशन है। अब मैं आपको एग्जाम पैटर्न बताने वाली हूँ। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले मैं डीएसएसबी का डिस्कस कर रही हूँ। डीएसएसबी का इस वजह से कर रही हूँ कि ये टाइम नहीं देता है, जब भी नोटिफिकेशन आउट करेगा आपको 2 से 3 महीने बहुत देगा, इससे ज़्यादा नहीं देने वाला। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि इसने एग्ज़ाम बहुत जल्दी करवा लिया था। तो लेके चलना है, क्योंकि बहुत लोगों का सपना ही होता है कि हमें डीएसएसबी में जॉब करना है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जॉब करना है। तो इस वजह से मैंने इसे, बस ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 2 मिनट में फटाफट में बता दे रही हूँ। सबसे पहले पीआरटी में ये आता है पूरा 200 मार्क्स का, जिसमें से जर्नल पेपर 100 मार्क्स का आता है। जर्नल पेपर में आपको मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जीए, ये सारे 20-20 मार्क्स के आते हैं 100 मार्क्स का। और 100 मार्क्स का आएगी सीडीपी। इसमें टीचिंग मैथोलॉजी बहुत सारी, मतलब जो बीएड में आपने या बीटीसी में जो पढ़ा होगा ना, 100 मार्क्स का वही है। अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो सीडीपी 100 मार्क्स की आएगी। इसमें टीचिंग मैथोलॉजी, फिलोसफी, सारी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं। देन टीजीटी की बात करें तो टीजीटी भी 200 मार्क्स की होती है, जिसमें से 100 मार्क्स आपका जनरल पेपर का आएगा। जनरल पेपर में आपको बता चुकी हूँ कि ये 5 सब्जेक्ट आएंगे जनरल पेपर के अंदर। सेम, थोड़ा बहुत लेवल का ऊपर नीचे होगा, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, आपने किस सब्जेक्ट से फील करा है, एसएसटी से फील करा है या साइंस से या मैथ्स से या और भी बहुत सारे सब्जेक्ट से बच्चे फील करते हैं, तो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन आता है पीजीटी यहाँ पे थोड़ा बढ़ जा रहा है, 300 मार्क्स की पीजीटी आएगी। पीजीटी का जो एग्जाम पैटर्न है 300 मार्क्स, सेम, इसका भी सेम पैटर्न है कि 100 मार्क्स आपको जनरल पेपर से पूछा जाएगा और इसमें 200 आपसे सब्जेक्ट का पूछा जाएगा। जो आपने ग्रेजुएशन लेवल तक ये चले जाते हैं, बट ऐसा बोला जाता है कि ग्रेजुएशन लेवल तक पूछा जाएगा, बट ये पीजी लेवल तक पूछते हैं। तो अगर आपने पीजी की, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं पीजीटी की, तो 200 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट, जो भी आपने कॉमर्स से फील करा है, पॉलिटिकल साइंस से या फिर फिजिक्स के से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, XYZ जो भी है 200 मार्क्स का, इसमें ही आपसे टीचिंग मैथोलॉजी भी पूछेंगे। यहाँ पे जो आप ये जो देख रहे हो ना टीजीटी में, इसमें भी टीचिंग मैथोलॉजी इंक्लूड है। तो भाई टीचिंग मैथोलॉजी तो सब में इंक्लूड होगा, क्योंकि हमें तो बच्चों को पढ़ाना है, तो चेक तो करेंगे ना कि आप बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हो और बच्चे कैसे आपकी बातों को समझ पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ चेक करने के लिए है। देन डीएसएसबी के बाद अब हम नेक्स्ट AEES का देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि हाल ही फिलहाल में वैकेंसी अनाउंस हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। तो भले ही वैकेंसी कम है, बट काफ़ी सारे लोग हैं इच्छुक हैं कि वो उसकी भी प्रिपरेशन करें। तो अब हम AES का देखेंगे। अब ये देखिए AES, एटॉमिक सोसाइटी का, इन्होंने पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी का अनाउंस किया है। 100 मार्क्स का ये पूछेंगे, जिसमें से मैथ्स, रीजनिंग, जीए, बाकी इन्होंने सब्जेक्ट कंसर्न बोल दिया है। अगर आप पीआरटी के लिए तो हायर स्कूल तक पूछेंगे, अगर टीजीटी के लिए करा है तो इन्होंने कहा है कि ग्रेजुएशन तक पूछेंगे, और पीजीटी के लिए तो पीजी से भी आगे चले आएंगे। तो आपका लेवल इंक्रीज होगा कि आप जिस सब्जेक्ट से फील कर रहे हो। मैंने इसका स्पेशल एक वीडियो में बता चुकी हूँ मैं। सबसे अच्छी बात है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, टाइम भी आपको ज़्यादा मिल रहा है, 100 मार्क्स का, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी कि डीएसएसबी में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, और बच्चों को 1/4 नेगेटिव मार्किंग ही लेकर डूब जाती है, तो उसमें आप ऐड कर लेना कि डीएसएसबी में नेगेटिव मार्किंग है। देन AES की बात है। अब हम ये देखेंगे कि
एक साथ इन सारे एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि हम एक चीज़ में सब में एक चीज़ देख रहे हैं कि मैथ्स, रीजनिंग, जीए सब में कॉमन है, सब्जेक्ट कंसर्न भी सब में कॉमन है कि अगर मैं एसएसटी के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो मुझे एसएसटी के लिए पढ़ना होगा, अगर मैं साइंस के लिए कर रही हूँ तो मुझे साइंस के लिए पढ़ना होगा। अब एक साथ सारी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करें, सडनली अगर कोई एग्ज़ाम आ जाता है तो वो हमसे छूटे ना, तो कैसे करें एक साथ का, लेट्स सी। रीट, एईएस, केवीएस, आप जितने भी एग्ज़ाम में देख रहे हो इंग्लिश तो सब में आ रही है, इंग्लिश आएगी, चाहे वो आप किसके लिए, अगर आप रीट में जा रहे हो लेवल 1, लेवल 2, अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज लिया तो इंग्लिश तो आपका आना ही आना है। मैथ्स आप देख रहे हो डीएसएसबी के तो पीआरटी, टीजीटी सब में, रीट में भी अगर आप लेवल 1 के लिए जा रहे हो तो आपसे मैथ्स पूछी जाएगी। एईएस में उन्होंने बोल ही दिया है कि हम मैथ्स पूछेंगे, केवीएस में भी मैथ्स आता ही है, रीजनिंग अब तो सीटेट में ही पूछ रहे हैं रीजनिंग, रीट में भी आएगा ही, थोड़े बहुत क्वेश्चन तो आपको मैपिंग वगैरह के देखने को मिलेंगी, एईएस में तो पूछेंगे, केवीएस में पूछते ही हैं, हिंदी भी पूछी जाएगी। इसमें अगर आप दूसरी लैंग्वेज हो तो संस्कृत भी पूछ सकते हैं जिन्होंने संस्कृत ले रखा है। मैं उसके बाद जीए इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो जीए भी सभी में पूछेंगे वो। अब सब्जेक्ट कंसर्न, अगर आप टीजीटी में अगर आप साइंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको अपना एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। टीजीटी में चाहे आप साइंस के लिए हो या मैथ्स के लिए हो, एसएसटी के लिए हो और होम साइंस के लिए हो, काफ़ी सारे सब्जेक्ट की अलग अलग वैकेंसी आती है, तो आप अपना एक सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लें। तो ये मैं क्या बताना चाहती हूँ आपको कि आपको ये जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीए, 5 सब्जेक्ट तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना ही है। अगर आपने इन 5 को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया और एक अपना सब्जेक्ट जो भी आपका है, अगर इन 6 को आपने अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया तो कोई भी एग्ज़ाम कभी भी आ जाए आपको हार्डली 1 से 2 महीने चाहिए उसको और बेस्ट बनाने के लिए, और आपकी वैकेंसी आपके हाथों में रहेगी। तो आपको काम करना है इन 6 सब्जेक्ट पे कि आपको पहले इन 5 को अच्छे से करना है और अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है। अब मैंने ये छोटा सा जो सेटअप रेडी किया है इसका मतलब कुछ तो मैं कुछ नया करने वाली हूँ, तो मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, मैंने सोचा कि मैं अपने चैनल पे जितना मुझे आता है मैं अपने जो मेरे भले हमारे स्टडी वर्ल्ड की फैमिली बहुत छोटी है, बट जितनी भी छोटी है, जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे पता है मैं उन सबको बताऊँ। तो मैं अपने चैनल पे आपको जीए की प्रिपरेशन करवाऊंगी और सॉरी, मैं अपने चैनल पे आपको जीए की प्रिपरेशन तो करवाऊंगी, साथ ही अगर आप टीजीटी एसएसटी के लिए जा रहे हैं, टीजीटी एसएसटी के लिए, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे यूपी टीजीटी हो या डीएसएसबी हो या केवीएस हो या एईएस हो, कहीं पे भी अगर आप टीजीटी एसएसटी के लिए जा रहे हैं तो एसएसटी की प्रिपरेशन आपको हमारे चैनल से हो जाएगी। एक रियल ट्रूथ ये है कि अगर हम यूट्यूब पे देख रहे हैं तो 1-1 घंटा हम देते हैं और सिर्फ 30-30 MCQ होता है, कहीं पे भी बहुत कम ही ऐसे चैनल रह गए हैं जो पूरा प्योरिटी एकदम पूरे सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है, वरना सब MCQ खेलते रहते हैं। MCQ आपको हर जगह मिल जाएगा, बट मैंने सोचा है कि मैं आपको थोड़ा सब्जेक्ट नॉलेज थोड़ा डीपली दूँ, क्योंकि अगर टीजीटी की वैकेंसी चाहिए तो आपको डीपली नॉलेज होना चाहिए। तो आपको हमारे चैनल पे एसएसटी की पूरी की पूरी पढ़ाई की जाएगी। अभी स्टार्टिंग है तो हो सकता है थोड़ा बहुत लेट हो, क्योंकि पूरा सेटअप वगैरह करने में, वीडियो रिकॉर्ड करो फिर इसे स्टॉप करो, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट मैं कोशिश करूँगी कि एसएसटी के लिए आपको कहीं और भटकना ना पड़े। एसएसटी की तैयारी करते करते ही आपका जीए भी कम से कम 70% रेडी हो जाएगा, 70%। और आपने देखा है कि जीए काफ़ी सारे एग्जाम में आ रहा है, तो हमारे चैनल से जुड़िए और एसएसटी की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में कीजिए। तो अगर आप टीजीटी एसएसटी के लिए जा रहे हैं या रीड लेवल 2 के लिए जा रहे हैं, लेवल 1 की भी करवाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी तो हम एसएसटी, क्योंकि एसएसटी बहुत ज़्यादा वास्ट है, जितना कर लेंगे उतना कम है। तो अभी हम कल से मेरी वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएगी, भले लेट नाइट अपलोड हो, बट एसएसटी की प्रिपरेशन के लिए आपको कहीं दूसरे चैनल पर भटकना नहीं पड़ेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसा जहाँ सही लगे आप वहाँ से कर सकते हैं। तो टीजीटी एसएसटी के लिए बने रहें हमारे इस चैनल पे और वेट करें कि अब नेक्स्ट एसएसटी की मैं किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करवाऊंगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है या सही लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी कोई बात नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।